किसान सेवा बोर्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। कल अपने स्टैटिक्स का तीसरा टॉपिक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपना थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है, वो अपने आगे कवर करेंगे। कल अपने पढ़ लिए भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या काम आता है, क्या क्या चीज होती है इसमें, ट्रीटमेंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और फैक्टर किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या चीज होती है, वो चीजें अपने के कल सारी पढ़ ली थी। आज डेटा लो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पहले लिखो प्रयोग के डिजाइन के उद्देश्य। प्रयोग की डिजाइन के उद्देश्य, प्रयोग की डिजाइन के उद्देश्य भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल के उद्देश्य क्या है? के उद्देश्य इसके अंदर लिखो प्रयोग की सटीकता को कम करना है, प्रयोग की सटीकता को बढ़ाना। प्रयोग की सटीकता को बढ़ाना मतलब जो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि जो सटीकता होती है नहीं, उसके अंदर त्रुटि क्या है कि एरर है वो कम से कम हो, उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कि प्रयोग की सटीकता को बढ़ाना। और दूसरा है सटीकता को बढ़ाने के लिए त्रुटि को क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एरर को क्या है कि कम करने का प्रयास करते हैं। लिख लो भी सटीकता को बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक त्रुटि को कम करने का प्रयास करते हैं। प्रयोगात्मक त्रुटि को कम करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग की डिजाइन के उद्देश्य क्या है कि प्रयोग की सटीकता बढ़ाना, और सटीकता को बढ़ाने के लिए क्या है कि हम प्रयोगात्मक त्रुटि को कम करना। प्रयोगात्मक त्रुटि का मतलब है भी अपने क्या है कि कोई फील्ड है, उसके अंदर अपने क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहां पर क्या है कि कई बार क्या है कि जैसे ये अपना खेत है, इस खेत के अंदर क्या अपने अलग अलग एप्लीकेशन में डिवाइड करके अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अपने जो ब्लॉक बनाए हुए, इसमें क्या है कि इस ब्लॉक में क्या है कि पशु या कोई जानवर के द्वारा क्या है कि फसल को हानि पहुंचाना, या यहाँ पर कभी क्या है कि ओलावृष्टि हो जाना या अतिवृष्टि हो जाना, या उर्वरक की अपनी मात्रा देते हैं वो कम ज्यादा हो जाना, इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, अपने कम करने का प्रयास करते हैं। ये अपनी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी क्या है कि सटीकता ज्यादा से ज्यादा हो, और एक्सपेरिमेंटल एरर होती है वो क्या है कि कम से कम हो सके, जो भी अपने को रिजल्ट रहना है नहीं वो बढ़िया तरीका से आ जाए। इसके लिए अपने क्या करते हैं भी प्रयोग की डिजाइन की सटीकता को बढ़ाते हैं, और सटीकता को बढ़ाने के लिए अपने क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल एरर है ना, इसको अपने तीन तरीके से क्या है कि कंट्रोल कर सकते हैं या क्या कम कर सकते हैं। ये लिखो, फिर अपने आगे वो तीन तरीके पढ़ेंगे कौन कौन से तरीके हैं एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के। ये नोट कर लो पहले।
प्रयोग की डिजाइन की सटीकता को बढ़ाने के लिए अपने क्या करते हैं, भी जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको कम करते हैं। इसको कम करने की अपने पास 3 तरीके हैं। भी 3 तरीके से क्या है कि अपने एक्सपेरिमेंटल एरर इसको क्या है अपने कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है अपना रेप्लिकेशन, दूसरा है रेंडमाइजेशन, तीसरा है लोकल कंट्रोल यानी स्थानीय नियंत्रण। पहला है अपना रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपने, प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी करना, रेप्लिकेशन। ये लिख लिया क्या आपने? रेप्लिकेशन में क्या होता है कि अपने क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पे अपने यूरिया को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नैनो यूरिया पे अपने लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। जैसे ये अपना खेत है, इसको क्या करेंगे भी, इस खेत के अंदर क्या है कि अपने को पता तो नहीं है ना कि कहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़िया है, कहाँ पर कम है, या कहाँ पर कभी क्या है कि बरसात का पानी कहीं पर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जमीन थोड़ी ऊंची है, यहाँ पर क्या है बरसात का पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर क्या है कि नमी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, या यहाँ की जो सॉइल है वो क्या है थोड़ी फर्टिलिटी बढ़िया हो जाएगी। इस कारण क्या है कि जो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तब इसको अलग अलग भागों में कर लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है भी कोई फसल है उसको जानवरों के द्वारा नुकसान हो जाता है, या कभी कभी ओलावृष्टि हो गई या अतिवृष्टि हो गई, इसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एरर आ जाती है। इसको कम करने के लिए अपने क्या करते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब होता है भी अलग अलग जगह एक जो उपचार कर रहे हैं ना, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो क्या है कि एक जगह न लगाकर अलग अलग जगह लगा लेते हैं उसको। जैसे ये अपना खेत है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, अलग अलग रेप्लिकेशन में बांट लेंगे इसको। R1 R2 R3 R4 R5 ये क्या अपना खेत है, इसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे अपने यूरिया पे एक्सपेरिमेंट करना है। अब R1 के अंदर जैसे ट्रीटमेंट T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। अब इस बार अपने रेप्लिकेशन में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये सेम ही जो रेप्लिकेशन है ना इसके अंदर जो अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ही सारा का सारा ट्रीटमेंट सेम है। खेत में अलग अलग एक से अधिक बार अलग अलग जगह लगाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। कि जो यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना ये सेम का सेम के खेत के दूसरे भाग में कर लेंगे, तीसरे भाग में कर लेंगे, यानी रेप्लिकेशन 3 कर लेंगे, रेप्लिकेशन 4, रेप्लिकेशन 5, इस तरह के इसको अलग अलग भाग में बांट लेंगे। भी जो कहने का मतलब है भी अपने रिसर्च कर रहे हैं खेत के अंदर, जैसे अपना उपचार या ट्रीटमेंट क्या हो गया, यूरिया हो गया, इसके अंदर अपने ये एक रेप्लिकेशन नया बना के पूरे खेत के अंदर, पूरे खेत में क्या है कि 2, 3, 4, 5 रेप्लिकेशन बना लेंगे। बाई चांस क्या है कि इस भाग में अपने जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, T3 भाग ब्लॉक है अपना, इसके अंदर क्या किसी जानवर के द्वारा क्या है कि फसल को खा नुकसान पहुंचा दिया, या यहाँ की क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी कम है, तो यहाँ पर जो अपना रिजल्ट आएगा वो कम ही आएगा, इनके बरसमान तो नहीं आएगा। तो इसको क्या है कि कम करने के लिए ना अपने रेप्लिकेशन क्या है कि एक जगह नहीं करके तो अलग अलग रेप्लिकेशन में बांटते हैं, जिससे क्या है कि अपनी सटीकता या एक्सपेरिमेंटल एरर है कम हो सके। इसी को अपने क्या कहते हैं, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके अंदर लिख लो, एक प्रयोग में उपचार को एक से अधिक जगह लगाना या अधिक बार करना, अधिक जगह लगाना या अधिक जगह करना,
भी एक प्रयोग है अपने कर रहे हैं, उसमें क्या है कि जो अपना उपचार या ट्रीटमेंट है उसको क्या है कि खेत के अलग अलग भागों में एक से अधिक जगह करना है, क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहलाता है। या तुलना के अंतर्गत उपचार की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी चीज पे, जैसे यूरिया पे, इसके जो भी ट्रीटमेंट है उसको एक जगह पर नहीं लगाकर एक से अधिक जगह पर लगाना, खेत के अलग अलग भाग में लगाना, इसी को क्या कहते हैं, अपने प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक भाग में अपने को पता तो नहीं है ना सॉइल फर्टिलिटी उसकी कितनी है। जैसे यहाँ की क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी कम है, इसको क्या है कि अपने यहाँ पे इस भाग में भी लगाएंगे, इस भाग में भी लगाएंगे, इसका क्या है कि अलग अलग भाग में लगा के इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या है कि इसका एवरेज है वो सही आ जाएगा। अभी बाई चांस यहाँ की कम है यहाँ की ज्यादा है तो इनका औसत क्या है वो क्या है कि औसत निकालेंगे, वो क्या है कि सही आ जाएगा, एकदम बराबर आ जाएगा औसत। रेप्लिकेशन या प्रतिकृति के अंदर लिख लो, एक प्रयोग में उपचार को एक से अधिक बार लगाना, एक से अधिक जगह लगाना। एक चीज और देखो, अपने रेप्लिकेशन में जो ट्रीटमेंट अपने फर्स्ट रेप्लिकेशन में लगा रहे हैं ना, ये सेम ट्रीटमेंट अपने दूसरे रेप्लिकेशन में लगाएंगे और सेम ये इस तीसरे में, सेम इस चौथे में लगाएंगे। फिर यहाँ पे T1 करें तो यहाँ पर T1 ट्रीटमेंट 1, यहाँ पे T3 करें तो इसी अगले सारे रेप्लिकेशन में क्या है कि अपने T3 लगाएंगे। पहला तरीका हो गया अपना रेप्लिकेशन, दूसरा है रेंडमाइजेशन। भी एक तो अपने पहला तरीका तो हो गया अपना रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति, दूसरा तरीका है अपना रेंडमाइजेशन। अपन प्रतिकृति या रेप्लिकेशन के अंदर तो क्या किया, अभी रेप्लिकेशन फर्स्ट में जो अपने ट्रीटमेंट लिया था वही दूसरे रेप्लिकेशन में लिया, वो सेम ही क्या तीसरे रेप्लिकेशन के अंदर लिया था। और रेंडमाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे ये अपना खेत है, इस खेत के अंदर क्या है कि ये भाग है, इस भाग के अंदर तो क्या है भी सॉइल फर्टिलिटी क्या है ज्यादा हो गई, ठीक है। दूसरा भाग है इसके अंदर क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है कि कम है बाई चांस। भी जो भी अपना फील्ड होता है, खेत होता है, वो क्या है कि होमोजीनियस न होकर एक्ट्रोजीनियस होता है। नहीं, एक्ट्रोजीनियस का मतलब खेत में अपने को पता है कि असमानता होती है कि कहीं पर क्या है सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर क्या है कि भूमि क्या है कि थोड़ी ज्यादा उपजाऊ होती है, कहीं पर कम उपजाऊ होती है। जैसे यहाँ पर क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी,
और इसमें अपने जो ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इस भाग में जो ट्रीटमेंट करेंगे, जो मात्रा काम में लेंगे, वो उसका क्या है कि रिजल्ट तो बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे जो अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये वो सॉइल फर्टिलिटी कम है, तो इसका रिजल्ट अपने को पता है भी कम आएगा। फिर इस त्रुटि को अपने क्या है कि कम करने के लिए क्या करेंगे, रेंडमाइजेशन तरीके से क्या है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे। रेंडमाइजेशन में क्या होगा, भी अपना कोई जैसे यूरिया और इस पे अपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। इसके अंदर क्या है कि ये यूरिया की अपने क्या है कि अलग अलग डोज होगी, जैसे 10 होगी, 20 ग्राम होगी, 30 ग्राम होगी, 40 ग्राम और 50 होगी, ठीक है। ये क्या है, इसकी अलग अलग क्या है ट्रीटमेंट होगी। ये खेत है, इसको अपने क्या करेंगे, अलग अलग रेप्लिकेशन में बांट लेंगे। R1 रेप्लिकेशन, R2 रेप्लिकेशन और R3 रेप्लिकेशन। अब अपने क्या है कि ये नाइट्रोजन वो यूरिया फर्टिलाइजर लिए, इस पे अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। ये क्या है कि यूरिया की अपने अलग अलग डोज हो गई। जैसे इसके अंदर क्या है कि अपने कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई मात्रा नहीं डालेंगे, सीधा सीधा खेत को रखेंगे T1 के अंदर। ये हो गया T2। T2 के अंदर अपन क्या करेंगे, 20 ml काम में लेंगे। ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया। अब रेप्लिकेशन में अपने क्या किया था भी, ये जो फर्स्ट रेप्लिकेशन था ये सेम का सेम क्या कि मैं दूसरे रेप्लिकेशन में काम में लिया था। ये सेम दूसरे में पहले में था, वो सेम तीसरे में लिया था। पर रेंडमाइजेशन में अपने क्या करेंगे, ये T1 है ना, ये सेम यहाँ जगह यूज ना कर करके खेत के दूसरे भाग में यूज करते हैं। जैसे पहले T1 अपने यहाँ कर लिया, तो अब T1 क्या करेंगे, इस भाग में यूज कर लेंगे। फिर क्या है कि T1 है वो अपने इस भाग में यूज कर लेंगे, क्योंकि बाई चांस क्या है कि यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी क्या है कम है, यहाँ की ज्यादा है, तो इसका क्या है कि अपने इक्वल जो औसत निकालेंगे ना, वो क्या है कि सभी का क्या है बराबर आ जाएगा। तो रेंडमाइजेशन में क्या करते हैं कि अलग अलग रैंडम तरीके से लगाते हैं। जैसे T1 यहाँ हो गया, T2, T4, 1, 2, T3, T3, T5। दादी ओ साहब बुके जी ये तो साइन करना साहब ना। रेंडमाइजेशन में अपने क्या करेंगे भी, R1 रेप्लिकेशन में जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सेम R2 के इस भाग में यूज ना कर अलग अलग क्या है रैंडम तरीके से करेंगे। इस T1 इसमें फर्स्ट रेप्लिकेशन T1 यहाँ है, दूसरे रेप्लिकेशन में जो ट्रीटमेंट है T1 वो इस भाग में कर लेंगे, थर्ड रेप्लिकेशन में जो ट्रीटमेंट 1 है वो अलग अलग इस भाग में कर लेंगे। इससे क्या है कि इसमें जो भी क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी की ओर भिन्नता है वो क्या है कि अपने औसत निकालेंगे, तब क्या है कि एक समान आ जाएगी। यानी रेंडमाइजेशन में क्या करते हैं भी, एक प्रयोग में उपचार को रैंडम तरीके से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, रेंडमाइजेशन कहलाता है। इसमें अपने क्या करें, जैसे ये फसल है, धान की फसल बोई हुई है, इसके अंदर क्या है कि जब अपनी फसल पक जाएगी तब हार्वेस्ट करेंगे। इसमें निकालने का तरीका क्या है कि जैसे रेप्लिकेशन फर्स्ट है, इस ट्रीटमेंट फर्स्ट में क्या अपनी उपज हुई है वो 8 क्विंटल प्रति हेक्टर हो गई। रेप्लिकेशन 2 है, इसमें T1 में जैसे 10 हो गई। रेप्लिकेशन थर्ड है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि अपनी उपज है वो 6 आ गई। तो कैसे निकालेंगे इसको, T1 R1 T1 R2 T1 R3। T1 में रेप्लिकेशन फर्स्ट में अपना ट्रीटमेंट फर्स्ट में कितनी उपज आई थी, 8 क्विंटल आई थी, तो 8 होगी।
रेप्लिकेशन 2 में T1 कितनी थी 10 थी। रेप्लिकेशन थर्ड में ट्रीटमेंट फर्स्ट की उपज आई थी वो कितनी थी 6 क्विंटल थी। 18 से कितनी हो गई 24 हो गई। अब इनका औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे। टोटल रेप्लिकेशन कितने अपने 3 है, 3 का भाग दे देंगे 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। अपनी जो उपज आई है वो कितनी है, ये भी 8 क्विंटल आई है। ट्रीटमेंट फर्स्ट अपने यूज किया था, इसमें अपने क्या है कि कोई मात्रा नहीं डाली, सीधा का सीधा लिया है। उसकी अपनी उपज कितनी आई है, 8 क्विंटल आई है। यहीं पर जो अपने ट्रीटमेंट थर्ड की निकालेंगे तो इसकी अलग उपज आएगी। तो उसका क्या है कि अपने औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे ना यहाँ पे, तब अपने को पता चल जाएगा अभी पूरे खेत के अंदर कहाँ पे फर्टिलिटी कम थी। इसकी सारी क्या है कि अलग अलग रेंडमाइज तरीके से लगाएंगे ना, तो इसकी औसत तीनों ट्रीटमेंट की औसत निकालेंगे ना, उससे अपने को पूरे खेत की क्या है कि इक्वल फर्टिलिटी का पता चल जाएगा। जैसे अपने ट्रीटमेंट थर्ड है, इसकी निकालते हैं। जैसे इसकी आ गई जैसे 12 कुंटल, T3 की इसकी आ गई जैसे 14 कुंटल, इसकी आ गई 18 कुंटल। तो जोड़ लेंगे भी 12 14 18 8 2 10 4 14 4 44 कुंटल हो गए। अब इसको 3 से डिवाइडेशन कर देंगे। लगभग 14 क्विंटल के आसपास क्या है कि अपनी उपज आ रही है। तो अपने क्या करेंगे, जो ये 14 कुंटल है जैसे बेस्ट डोज हो गई अपनी भी, और में इससे कम आ रही है। अभी T3 के अंदर में 30 ग्राम की मात्रा डाली थी, तो इसकी क्या है कि अपनी उपज 14 कुंटल, ये मानो सबसे बेस्ट है। तो अपने को ये जो बेस्ट डोज होगी ना, इसी को अपने क्या है कि आगे पब्लिश कर देंगे। विप को क्या करते हैं कि इसी को आगे पब्लिश कर देते हैं। अभी अपने 30 ग्राम डाल रहे हैं यूरिया, तो इसकी उपज क्या है सबसे बढ़िया आ रही है। तो इसी के आधार पर क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो बेस्ट डोज का पता चलता है, इसी को अपने किसानों तक पहुंचाते हैं या पब्लिश करते हैं, जिससे क्या है कि किसान अपने यूरिया कितनी मात्रा छिड़काव करते हैं फसलों में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया ये 30 ग्राम की बेस्ट डोज आ जाए। तब रेंडमाइजेशन में क्या होता है, अभी प्रतिकृति में तो रेप्लिकेशन में तो होता है अभी रेप्लिकेशन फर्स्ट जो लिए ट्रीटमेंट वो सेम का सेम लेंगे, पर रेंडमाइजेशन में क्या करेंगे भी अलग अलग भाग में लगाएंगे, फिर रैंडम तरीके से लगाएंगे। इसी को अपने क्या कहते हैं, रेंडमाइजेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखो भी विभिन्न ब्लॉक में रैंडम तरीके से उपचार का आवंटन क्या कहलाता है, रेंडमाइजेशन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो भी, भिन्नता को नियंत्रित करने के लिए
भिन्नता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न ब्लॉक में भिन्नता को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न ब्लॉक में रैंडम तरीके से उपचार का आवंटन। रेंडमाइजेशन में क्या करेंगे, रैंडम तरीके से क्या है कि ये क्या है कि रेप्लिकेशन में ये T1 ये T1 ये T1 ये क्या हो गए, अपने ब्लॉक हो गए। इन ब्लॉक को क्या करेंगे, अपने रैंडम तरीके से आवंटन करेंगे। किस लिए करेंगे कि अपनी जो भी एक्सपेरिमेंटल एरर आ रही है इसके अंदर उसको क्या है भी अपने कम से कम कर सके। ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था इसमें जो अपनी मात्रा आई थी ना 12, 14 या 18, 44/3 इसकी जो ये लिख लेना एक में T1 R3 सॉरी T3 R1 T3 R2 T3 R3 T3 R1 में 12 क्विंटल, रेप्लिकेशन 2 में 14 क्विंटल, रेप्लिकेशन में 18 क्विंटल। इसका एवरेज निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 14 क्विंटल आ जाएगी। जैसे इसमें लिख लेना एक प्रयोग क्षेत्र में उर्वरक यूरिया की बेस्ट डोज, यूरिया की डोज में से बेस्ट डोज का पता लगाना, या कि डोज में से बेस्ट डोज का पता लगाना, बेस्ट डोज का पता लगाना। हमने क्या किया था, अभी जो एक्सपेरिमेंट किया था यूरिया का, इसकी अपने क्या है कि अलग अलग डोज ली थी। अलग अलग डोज में से क्या है कि अपने की यूरिया की जो बेस्ट डोज है ना उसका पता चला था। तो एग्जाम्पल में लिख लेना भी एक प्रयोग क्षेत्र में उर्वरक यूरिया की विभिन्न डोज में से बेस्ट डोज का पता लगाना, या लिख लेना विभिन्न या अलग अलग डोज में से, विभिन्न लिख लेना या अलग अलग कुछ भी लिख लेना, विभिन्न डोज में से बेस्ट डोज का पता लगाना। भी अपने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है कि अपने पढ़ रहे थे भी इसके सटीकता, जैसे पढ़ रहे थे भी अपने सटीकता को बढ़ाने के लिए क्या है कि प्रायोगिक त्रुटि एक्सपेरिमेंटल एरर इसको कम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर अपने 3 तरीके हैं। पहला अपने पढ़ा था रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी। भी अपने क्या है कि ट्रीटमेंट रेप्लिकेशन फर्स्ट है ना, उसमें जो भी ट्रीटमेंट लेंगे वो सेम का सेम है वो रेप्लिकेशन 2 में यूज करेंगे, वही सेम क्या है कि रेप्लिकेशन 3 में यूज करेंगे। यानी एक खेत में क्या है कि एक जो प्रयोग कर रहे हैं या उपचार कर रहे हैं वो क्या है कि एक से अधिक बार लगाना या एक से अधिक जगह लगाना, ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। दूसरा अपने पढ़ लिया रेंडमाइजेशन। रेप्लिकेशन में तो अपने क्या किया था कि जो ट्रीटमेंट था वो सेम क्या है सेम का सेम वैसे के वैसे लगाया था रेप्लिकेशन 2 में। पर रेंडमाइजेशन में क्या करेंगे, जो रेप्लिकेशन फर्स्ट में जो अपना ट्रीटमेंट करेंगे ना वो रेप्लिकेशन 2 में करेंगे, तब उसको क्या है सेम का सेम ना लगा के जो ट्रीटमेंट 1 था ये यहाँ का यहाँ लगा के उसके क्या रैंडम तरीके से लगाएंगे। जैसे T1 यहाँ रेप्लिकेशन 2 में यहाँ क्या, 3rd में यहाँ क्या, इस तरीके से क्या रैंडम तरीके से अपने क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसी को ही क्या अपने क्या कहा था, रेंडमाइजेशन कहा था। इसका मेन काम क्या था करने का, भी क्या है कि बाइसेशन इस क्षेत्र में क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है ज्यादा है, या यहाँ की भूमि क्या है ज्यादा उपजाऊ हो गई, या यहाँ पर क्या है कि जो भूमि है इसमें क्या है कि नमी की मात्रा और ज्यादा रहती है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा
वो क्या है कि इस भाग से ज्यादा आएगा। इस भिन्नता को या त्रुटि को कम करने के लिए अपने क्या है कि खेत के अलग अलग भाग में रेंडम तरीके से क्या ट्रीटमेंट करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, काम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे क्या है कि अपने को जो रिजल्ट आएगा वो क्या है कि एक समान आ जाएगा। उतार लिया गया इसको। अब अपना तीसरा तरीका है लोकल कंट्रोल यानी स्थानीय नियंत्रण। उतार लिया गया सभी ने रेंडोमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब समझ आ गया होगा। सिंपल भाषा में अपने बात करें तो कहने का मतलब ये एक अपना खेत है, जैसे इस खेत को क्या है कि अपने अलग अलग रेप्लिकेशन में बांट लेंगे R1 R2। इन रेप्लिकेशन को क्या है कि अपने अलग अलग ब्लॉक में क्या है कि विभाजित कर लेंगे। इन ब्लॉक में जो ट्रीटमेंट करेंगे उस ट्रीटमेंट को क्या है कि ऊपर नीचे स्थापित करना ही क्या कहलाता है, रैंडमाइजेशन कहलाता है। आगे लिखो भी रैंडमाइजेशन के उद्देश्य। रैंडमाइजेशन के उद्देश्य पहला लिखो पूर्वाग्रह को समाप्त करना। पूर्वाग्रह को समाप्त करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायसनेस। पूर्वाग्रह को समाप्त करना। दूसरा जैसे अवलोकन के बीच सुनिश्चितता स्थापित करना। अवलोकन के बीच सुनिश्चितता स्थापित करना। अवलोकन के बीच सुनिश्चितता को समाप्त करना। तीसरा है भिन्नता को समाप्त करना। भिन्नता को समाप्त या भिन्नता को कम करना। भिन्नता को कम करना या नियंत्रित करना एक ही बात है। अब अगला है अपना लोकल कंट्रोल या स्थानीय नियंत्रण। इसमें क्या होता है लोकल कंट्रोल में कि अपने प्रायोगिक क्षेत्र है ना, उसको अधिक समरूप भागों या समरूप ब्लॉक में क्या है कि विभाजित करते हैं। लिख लिया गया। अगली हेडिंग डालोगे लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल या स्थानीय नियंत्रण। इसको क्या पहले डायग्राम से समझो। ये क्या है कि अपना पूरा खेत है। खेत है ना, हमेशा ही ये क्या होता है, एक्ट्रोजीनियस होता है। एक्ट्रोजीनियस मतलब खेत में अपने क्या है कि एक्स एस मात्रा होती है। खेत के हमेशा
एक्ट्रोजीनियस होता है। एक्ट्रोजीनियस मतलब असमान होता है। ये असमान एक्ट्रोजीनियस कहने का मतलब है कि कहीं पर क्या इसमें सोइबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर कम हो जाएगी, कहीं पर क्या है भूमि ज्यादा हल्की है, कहीं पर ज्यादा भारी हो जाती है, ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। इस चीज में को अपने क्या है कि कम करने के लिए अपने क्या करेंगे, जो अपना खेत है ना इसको रेप्लिकेशन है, जैसे रेप्लिकेशन में डिवाइड करेंगे, फिर इन रेप्लिकेशन क्या है कि अलग अलग ब्लॉक में क्या है कि बांट लेंगे। कि कहने का मतलब है ये जो अपना खेत है इसको क्या है कि समान भाग के ब्लॉकों में बांट लेंगे, समान ब्लॉकों में क्या है कि इनको बांट लेंगे या डिवाइड कर लेंगे। अब ये अपना खेत तो है ना, ये तो अपना आपको पता है कि सारा हेट्रोजीनियस है, यानी ये समान है। पर जो अपने ये ब्लॉक बना रहे हैं ना, ये ब्लॉक क्या है कि हमेशा ही क्या है कि होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब ये जो खेत है, ये पूरा खेत में तुमने होता है असमानता आ सकती है, पर जो अपने ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में होमोजीनियस का मतलब है भी यहाँ पर जो भी सॉइल फर्टिलिटी होगी ना, वो सारी इस ब्लॉक में होगी ना, बस सारी क्या है कि एक समान होगी। ये अपने आपको मैंने पहले बताया था अभी होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है भी। जो भी अपनी ट्रीटमेंट ऑब्जर्व करते हैं उसमें क्या है कि सारी सॉइल फर्टिलिटी वो क्या है कि सेम रखेंगे ना, उसी को अपने होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोला था। हेट्रोजीनियस क्या होती है, यह समान होना। ये अपना पूरा खेत है ना, ये तो क्या है कि हेट्रोजीनियस हो सकता है, नहीं असमान हो सकता है, पर अपने जो ब्लॉक बनाएंगे ना, ये ब्लॉक हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। कहने का मतलब है भी अपने खेत को क्या है कि हेट्रोजीनियस से क्या है कि होमोजीनियस में बदलना ही क्या कहलाता है, लोकल कंट्रोल कहलाता है। खेत में जो असमानता है उसको समानता में बदलना। समानता में कैसे बदलेंगे, खेत को क्या एक अलग ब्लॉक में डिवाइड कर लेंगे, इसी को अपने क्या कहते हैं, लोकल कंट्रोल कहते हैं। हेट्रोजीनियस इसको होमोजीनियस में बदलना क्या कहलाता है, लोकल कंट्रोल कहलाता है। लोकल कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया होगा। ये अपना पूरा खेत है, ये तो क्या है कि एक समान नहीं है, पर अपने जो छोटे छोटे ब्लॉक बनाएंगे ना, ये ब्लॉक को तो अपने को पता है भी होमोजीनियस है, यानी समान है भी। इस ब्लॉक में जितनी भी क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी या भूमि है, वो क्या है कि अपने उस भी पता है भी ये तो सारी इसकी इतनी की तो समान ही होगी, अलग तो हो नहीं सकती। हाँ यहाँ पर क्या है कि अलग हो सकती है भी, ये खेत का भाग है ये अलग हो सकता है, ये ऊपर वाला अलग हो सकता है, पर ये अपने को जो ब्लॉक बनाएंगे ना, वो ब्लॉक में से होमोजीनियस होगा। लोकल कंट्रोल के अंदर लिखो प्रायोगिक क्षेत्र को, प्रायोगिक क्षेत्र को प्रायोगिक क्षेत्र को अधिक समरूप, अधिक समरूप ब्लॉक, प्रायोगिक क्षेत्र को अधिक समरूप ब्लॉक में विभाजित करके, प्रायोगिक त्रुटि को कम करते हैं। प्रायोगिक त्रुटि को कम करते हैं, या प्रायोगिक त्रुटि को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थानीय नियंत्रण कहते हैं।
ये अपना टॉपिक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया आज। अपने इसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज पढ़ी है उसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ये अपने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में पहले अपने क्या है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट कहाँ पर अपने खेत के अंदर से एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जैसे नैनो यूरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या एक्सपेरिमेंट नैनो यूरिया पर क्या है कि अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। नैनो यूरिया को अपने जो मान फर्स्ट अपने लाइन लिखी थी ट्रीटमेंट या उपचार, यानी एक प्रयोग में तुलना की वस्तु को अपने क्या नाम दिया था, उपचार नाम दिया। ये जैसे नैनो यूरिया क्या है कि अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये नैनो यूरिया क्या हो जाएगी, अपना उपचार हो जाएगी। उपचार यानी ट्रीटमेंट। दूसरा आपने पढ़ा था भी प्रायोगिक इकाई, यानी जो उपचार है वो अपने जहां पर लागू कर रहे हैं वो खेत अपना क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी प्रायोगिक इकाई अपने किसको बोला था, ये खेत था, इसको अपने क्या बोला था, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोला था। इस खेत को फिर क्या अपने समान भागों में बांटा था, R1 R2 R3 R4। R का मतलब अपने क्या पढ़ा था, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि इस फर्स्ट रेप्लिकेशन में जो अपने क्या है कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सेम का सेम एक रेप्लिकेशन और तैयार करना, मतलब एक खेत में एक से अधिक रेप्लिकेशन लगाना क्या कर पड़ा था अपने, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर अपने क्या पढ़ा था, इस रेप्लिकेशन के अंदर क्या समान भागों में डिवाइड करना। समान भागों में से ट्रीटमेंट यहाँ लागू कर दिया, जहां पर अपने क्या ट्रीटमेंट 1 इस भाग में लागू करेंगे, इसके सुम्मे को अपने क्या बोला था, ब्लॉक। इस ब्लॉक में अपने एक वर्ड पढ़ा था, सहजातीय प्रायोगिक इकाई। सहजातीय प्रायोगिक इकाई यानी होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इसका अपने क्या मतलब पढ़ा था, भी सॉइल फर्टिलिटी है वो अपने इस रेप्लिकेशन के फर्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर है वही सेम अपने रेप्लिकेशन 2 में होनी चाहिए। इसी को अपने क्या कहा था, सहजातीय प्रायोगिक इकाई, यानी जो भी सॉइल फर्टिलिटी है वो सारी क्या सेम होनी चाहिए। होमोजेनियस एक वर्ड आया था अपने हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है, असमानता। असमानता मतलब जो अपना खेत होता है ना पूरा का पूरा, ये क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। पर लेकिन ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या है कि हमेशा क्या है, होमोजेनियस होता है। भी ये ब्लॉक है सारा समान ही होता है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसमें जो सॉइल फर्टिलिटी है वो एक ब्लॉक में क्या समान होती है। फिर एक अपने वर्ड पढ़ा था भी फैक्टर। फैक्टर या कारक है भी अपने क्या है कि खेत के अंदर जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने के लिए अपने जिस भी फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे उसी को अपने क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया। जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने के लिए यूरिया का उपयोग करेंगे, यूरिया को अपने क्या नाम दिया था, फैक्टर। इस यूरिया की अपने अलग अलग डोज ली थी, जैसे 120 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। इसी को अपने मतलब यूरिया की डोज को अपने क्या कहा था, लेवल या स्तर। ये अपना मोटा मोटा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की अपने चीजें पढ़ी थी। इसके अंदर मैं आपको एक बात फिर बोल रहा हूँ भी ये जो वर्ड है ना, जैसे ट्रीटमेंट हो गया, ब्लॉक हो गया, एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो गई, फैक्टर हो गया, लेवल हो गया, ये चीजें ना ऐसी की ऐसी तो लेंगे लिखाई ना वो एग्जाम में पूछी जाती है। आप ऑफिसर लेवल के एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी एग्जाम हुए ना, आप उन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखना, उनमें एक्सपेरिमेंटल ऑफ डिजाइन से ना एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा। हो सके 2-3 क्वेश्चन हो, पर एक क्वेश्चन तो आपको 100% ये 5 से 6 वर्ड है ना इनमें से मिलेगा। सभी स्टूडेंटों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो
ये अपने किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने भाई या बहन है या दोस्त है जो डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास शेयर करें। आपको कोई भी टॉपिक के अंदर वर्ड या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।